सावरकर को वीर कहा जाना कहां तक जायज है? आइए जानते हैं कि ये उनके साथ कैसे जुड़ा। आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। सावरकर जब जेल में थे, जेल के दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति पर 4 खंडों में मराठी में एक काव्य लिखा था जिसका नाम 1857 चे स्वतंत्राचार खंड था। इस खंड को लिखने के बाद महाराष्ट्र के ही एक व्यक्ति अत्रे थे जिन्होंने घोषणा कर दी कि सावरकर जैसा वीर कोई नहीं हुआ जो इतना बड़ा काव्य लिख सके, और उसके साथ सावरकर वीर जुड़ा। उसके बाद एक कार्यक्रम अत्रे ने सावरकर के स्वागत में कराया था, जिस कार्यक्रम से खुश होकर सावरकर ने उस मंच से अत्रे के लिए कहा कि ये बड़े आचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं, और ये आचार्य अत्रे के साथ हमेशा लगने लगा, ठीक उसी तरह जैसे सावरकर के साथ वीर लग रहा था। लेकिन सावरकर को वीर कहना कितना जायज है, घटनाक्रम से समझा जा सकता है। देश में कई हत्याएं हुई जिसमें सीधा सीधा नाम सावरकर का आता है। महाराष्ट्र में एक डीएम की हत्या हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी विदेश से हुई, उसके बाद उनको भारत लाया जा रहा था। उस दौरान उन्होंने पानी जहाज से भागने की कोशिश की जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया। भारत लाने के बाद भारत की अदालत ने, अंग्रेजों की अदालत ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनको 25-25 साल की 2 सजाएं दी, जिसके बाद उनको काला पानी भेज दिया गया। काला पानी जब वो जेल में थे तो वहां से लगातार वो अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठियां लिखते रहे। 6 बार वो चिट्ठी लिखे और उसमें लगातार ये कहते रहे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे अंग्रेजी हुकूमत को परेशानी हो, या मैं ऐसे कोई क्रांति का काम नहीं करूंगा। जिसके बाद उनके व्यवहार को देखते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया गया। अब यहां देखना यह दिलचस्प होगा कि जब जब भाजपा की सरकार सत्ता में आती है, वो लगातार कोशिश करती है कि सावरकर को केंद्र में लाया जाए। अभी महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो भाजपा ने वहां अपने संकल्प पत्र में कहा कि वो भारत रत्न वीर सावरकर को देंगे। इस पे सियासी महकमों में, सियासी हलकों में इस पे बातचीत होनी फिर से शुरू हो गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसी तरीके से जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी भाजपा के लोगों ने कोशिश की थी कि भारत रत्न सावरकर को दिया जाए। एक मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको रोक दिया था। लेकिन उस दौरान ही ऐसा हुआ कि संसद में उनकी एक तस्वीर लगाई गई। संयोग या प्रयोग ये तो देखने की बात है। जहां सावरकर की तस्वीर लगी उसके ठीक सामने दूसरी तरफ महात्मा गांधी की भी एक तस्वीर है। बात यह है कि जब आप सावरकर की तरफ खड़े होते हैं या सावरकर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपकी पीठ महात्मा गांधी की तरफ होती है। आप समझिए यह प्रतीकात्मक भी है कि आप सावरकर को मानते हैं या गांधी को। वहां 2 तस्वीरें नहीं, 2 विचारधारा की तस्वीरें हैं। तय आपको करना होगा। आज सावरकर की पुण्यतिथि है, तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। लगातार भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे हैं। भाजपा की मजबूरी भी है, क्योंकि भाजपा जब अपने पूरे सियासी क्रम को देखती है, पूरे सियासी अपने उस घटनाक्रम को देखती है, तो उसे कोई आदर्श नहीं मिलता। उसकी भी मजबूरी है कि सावरकर के पास जाकर खड़ी हो जाए। लेकिन वो सावरकर जिस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, कितना ये देश तय करे कि वो किस क्रम में खड़े होते हैं, वो किस तरफ खड़े होते हैं, ये देश को तय करना है। लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या में सीधा नाम जब सावरकर का आया था, उसके बाद सावरकर कहां गए, सावरकर के साथ क्या हुआ, सावरकर ने कैसे जीवन व्यतीत किया, इसकी पूरी जानकारी या इसकी अधूरी जानकारी भी भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग लेने नहीं गए। किसी ने उनकी पूछ तक नहीं की, उनके बारे में सोचा तक नहीं।
जितना भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग उनको सर आंखों पर बिठाते हैं, एक बात की जानकारी आपको दे दें कि ना ही आरएसएस के वो कोई मेंबर थे, ना ही उनके पास कोई सदस्यता थी, बावजूद इसके आरएसएस के लोग उनको सर आंखों पर बिठाते हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, दिल्ली।